तत्सत् श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत् श्री गुरवे नमः। मेरे प्यारे सारे भारतवासियों और पूरे विश्व के भाई बहन, आज ये वैश्विक महामारी कोरोना बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। पूरे विश्व को लॉकडाउन करके रखा है। तो ये क्या है, उसका मनन चिंतन मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय आयुर्वेद और एस्ट्रो है और मैं लगातार ये कोरोना काल में मनन चिंतन करता रहा हूँ और मैंने देखा कि ये महामारी हमारी ही बनाई हुई फैलाई हुई है। प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से हमारे पर कहर बनकर ये खड़ी है। जो भी देखा जा रहा है, मृत्यु हो रहा है और ये सारा विकट समस्या बड़े बड़े शहरों में है। छोटे छोटे गांव में आज भी ऐसा कोई समस्या नहीं है। छोटे छोटे गांव में मैं आसपास में हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमने अभ्यास किया कि किसी को भी कोरोना ग्रस्त नहीं हुआ है, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। वो लगातार अपनी खेती, अपना जो कार्य है लगातार कर रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो शहर है जहाँ बहुत बड़ी बस्तियाँ रह रहे और उसमें ही ये महामारी का भय और महामारी ये सताई जा रही है। और कोरोना जो वायरस है वो सामान्य जो हम फ्लू के वायरस बोलते हैं, जो हमारे कान, नाक और गले की जो हमें सर्दी जुकाम होता है वो उसी के ही संबंध रखती है। और उसमें जो हम ये सोशल डिस्टेंस रखते हैं, जो हम ये सैनिटाइज करते हैं, जो हम ये मास्क पहनते हैं, तो वो सही बात है कि भाई सर्दी काल में ऐसा होता है। लेकिन बिना सर्दी काल के ये जो हो रहा है तो वो हमारा ही जो वातावरण को प्रदूषित किया गया है। बड़े बड़े शहरों में ये प्रदूषित हुआ है। बड़े बड़े शहरों में ये जो आजकल ये गतिविधियां चल रही है, व्यवस्था भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और वहाँ जो ये सारा ये पोल्यूशन हो रहा है और अधिक धनवान बनने की भी उम्मीद रखकर जो कार्य किया जा रहा है उसी की विपरीत अवस्था ही है। उनके अलावा और कोई नहीं है। और कोरोना से पहले भी ये सर्दी, जुकाम, बुखार, उनकी वजह से ये मृत्यु हो रही है नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि अचानक से ये सब हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक गांव के क्षेत्र में रहता हूँ और मैंने यहाँ देखा, यहाँ कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है और सब लोग अपने अपने कार्य में लगे रहे और किसी को कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए। तो ये सारा खेल ये हमारी स्वयं की प्रकृति से ही ये उत्पन्न हुआ है। और मेरी दृष्टि से हमारा व्यक्तिगत जो जीवन शैली है उसको बदलाव लाने की पूरे विश्व में आज ज़रूरत हो गई है। हम जो जीवन जी रहे हैं उसका मूल आधार हमारा जो है वो हमारा खान पान है। हमारी श्वास लेने की और जल, आहार और श्वास से ही हमारा शरीर चलता है। और ये तीनों चीज़, श्वास, जल और आहार, आज प्रदूषित हो चुके हैं। और इस प्रदूषण बड़े शहरों में ज़्यादा है। पूरे विश्व में यही तो बात है कि हम श्वास भी लें तो उस उत्पादन हो, उसके लिए जो हम दवाएं डाल रही है, वो जो गौ का खाद्य है और पुरानी जो हमारी सजीव खेती है वो ख़त्म हो गई है। तो आहार भी हमारे शरीर की वो प्रतिकारात्मक शक्ति है उसको रूंध रही है। और जल है तो उसका
प्रदूषण कितना है। पूरे जल को आज बड़े बड़े शहरों ने गंदी नाली जैसा बना दिया है। तो ये सारी की सारी बात आज हमें सभी मानव बनकर सोचने की है। हम अपने अहंकार और स्वार्थ से ग्रसित होकर ये जो सारे कार्य कर रहे हैं वो हमारे पर ही कहर बनकर टूट रहे हैं, नहीं कि कोई प्रकृति ने हमारे सामने ये खड़ा किया है। और आज उसकी बहुत ही ज़रूर है। और मेरे ख्याल से, मेरे चिंतन मनन से हमारी ये कोरोना की महामारी जैसी बहुत आगे महामारी आने वाली है। एक समय ने करवट बदला है। 2020 की जो साल है वहाँ से एक समय ने करवट बदला है। आज ये युग, आज के पहले आदि मानव के समय में जो भी बीमारी होती थी तो प्रकृति के पंच तत्व से जुड़कर ही अपनी ये सारी बीमारियों को दूर कर देते थे। पृथ्वी तत्व से प्रार्थना करते थे, पृथ्वी तत्व के साथ अपना संबंध बनाए रखते थे, जल तत्व से अपना संबंध बनाए रखते थे। अग्नि जो हम आज सनातन धर्म में यज्ञ करते हैं, जो उसका दीपक प्रज्वलित करते हैं, गाय की घी से किया गया होम हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। और वैज्ञानिकों से भी ये मालूम हुआ है कि एक चमची गाय का घी अग्नि में हम जब डालते हैं और अग्नि उसको बाष्पीभवन करके वायु में परिवर्तित कर देते हैं और अग्नि उसको बाष्पीभवन करके वायु में परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रकृति में दूर दूर तक जो जीवाणु हो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी ये जो सारी पंचतत्व की प्रकृति के साथ फिर से वापस हमें लौट के आना पड़ेगा। और हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारा जीवन का आधार है, वही तो उसका उपचार है। हम जो आज वैक्सीन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये सारी जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो तो शरीर को खत्म कर व्यवस्था हमारे शरीर में रखी है, नहीं कि हमसे बाहर से कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। वो बाहर हमारे आयुर्वेद के जो चिंतन मननों को है, वो आर्ष दृष्टा ऋषि मुनियों है, वो बताते रहते हैं। हमारे ग्रंथों में भी है, हमारी गुरुवाणियों में भी बोला जाता है कि हमें बाहर से कोई भी ज़रूरत नहीं, सारा का सारा कुदरत ने हमारे भीतर खजाना दे रखा है। और हमारे पर ये जो कोरोना के कहर लगा के महामारी से हमें और भी बदतर बना देंगी। तो हमें बहुत सावधान रहना है। और हमें हमारे जो आर्ष दृष्टा है, ऋषि मुनियों है, उसी ने जो हमें मार्गदर्शित किया है, उसी पथ पर हमें वापस जाना है।